नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 8 के इस ऑनलाइन पंचचत्वारिंशतम में अर्थात 45वीं वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं एवं साथ ही मित्रगणों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 के छठे पाठ के, ठीक है, षष्ठ पाठ या छठे पाठ का हमने भावार्थ देखा था कि पुत्री बचाओ पुत्री पढ़ाओ, उस पर यह पाठ था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। देखो, उत्तराणी नहीं है, उत्तराणी गलत छप गया है, उत्तराणी। पहला प्रश्न है, दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन समय पर आई थी? कौन आई थी? शालिनी। तो पहले का उत्तर है शालिनी। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं आपको ले चलता हूं सीधा मैं प्रश्न उत्तर पे, ताकि वहां से आपको फटाफट बता देंगे। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए, अब यहाँ चलते हैं पहले प्रश्न पे। ये रहा। पहला प्रश्न, दिष्ट या का समागता, भाग्य से समय पर कौन आई? तो उत्तर होगा शालिनी। उत्तर लिख लीजिए, दिष्ट या शालिनी समागता। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित थी? राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित थी। तीसरा प्रश्न है, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो राकेश शालिनी मालया से है चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति, चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है। मालया से चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति। ठीक है, देखिए, आराम से जो उनका जो नहीं लिख पाता है, आराम से वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देख लिए। अब अगला चलते हैं, इसी का चौथा प्रश्न है, पहले पार्ट का चौथा प्रश्न देखिए। सायकाले, जो थोड़ा आगे चला गया, वीडियो देखते हैं अभी, वापस वीडियो आगे चला गया थोड़ा सा। जी हाँ, देखिए, तो चौथा प्रश्न है, सायकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। तो संध्या काले भ्राता कार्यालयात आगत्य, कार्यालय से आकर हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणी च परिवृत्य, वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृह गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम च अपि करोति, दीप जलाता है और भवानी की स्तुति भी करता है। तो ये सारा आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राकेश से कश्य तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो राकेश से सृष्टि उत्पादिन्य शक्त्या तिरस्कारम करोति, राकेश सृष्टि की उत्पादित शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे, तो तस्या कन्या की रक्षा के लिए, तस्या पाठने चे, और उसको पढ़ाने के लिए, दत्त चित्तम मन सहित, स्थास्यसि ठहरने के लिए कह रही है, मन को सही करने के लिए कह रही है। इति प्रतिज्ञाम कर्तुम, ऐसे प्रतिज्ञा करने के लिए कह रही है। यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहां क्या होता है? यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न हमने कर लिया, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम, नीचे दिए गए पदों का संस्कृत रूप में तत्सम रूपम लिखत, तत्सम रूप यानी संस्कृत रूप लिखना है, संस्कृत में बनानी है। देखिए, पहला प्रश्न है, कोख, कोख को हम कहते हैं कुक्ष है, लिख लेना, कुक्ष है, कोख। साथ, साथ किसने होती है? सह, बताया था मैंने, सह। ठीक है, सह। गोद, इसमें आया था क्रोड, क्रोडम, क्रोडम। ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं एक बार, गोद को बोलेंगे क्रोडम, क्रोडम।
भाई भ्राता, कुआ कूपह, कुआ का कूपह, और दूध का दुग्धम, दूध का दुग्धम, ठीक है, दुग्धम। फिर देखिए कुआ का कूपह है, दूध का है दुग्धम। चलो तीसरा प्रश्न चलते हैं। उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य से स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए पदों से तृतीय विभक्ति का प्रयुक्त करके फिर से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो पहला दे रखा है मात्रा से पुत्री, पुत्री गच्छति। मैं कहा था से के साथ तृतीय आती है, मातृ मूल शब्द है तो मात्रा बन गया तृतीय में, माता के साथ पुत्री जाती है। यहाँ देखिए परिश्रम, बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती, तो क्या लिखोगे परिश्रमेण, परिश्रमेण, तृतीय में परिश्रमेण बनेगा परिश्रम का। फिर छात्र लिखती, किसे लेखनी लिखती, लेखनी को बनेगा तृतीय में लेखन्या, क्या बनेगा तृतीय में लेखन्या, जैसे मालिया में से लेखन्या। फिर से बता देता हूँ एक बार, छात्र है लेखन्या लिखती, सारे छात्र लेखनी से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। सूरदास है अंधे आसीत, सूरदास नेत्रों से अंधे थे तो नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम, दो नेत्र होते हैं इसलिए नेत्राभ्याम, द्विवचन में नेत्राभ्याम। फिर से देख लीजिए नेत्राभ्याम, ऐसे नेत्राभ्याम एक साथ, ठीक है। स साकम समय में यापयति, स मित्रई, से मित्रई साकम, मित्रों के साथ, मित्रई, देखो मित्रई, वह मित्रों के, मित्र आएगा, वह मित्रों के साथ संधि विच्छेद। फिर से देखिए एक बार मित्र में विसर्ग आएगा, है ना, मित्रई, स मित्रई, से साकम समय, वह मित्रों के साथ समय बिताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम और कै स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत। उन दोनों का मिलन कीजिए कि कै में तो क्या है विशेषण पद है और कै में विशेष्य पद है, उन दोनों का मिलान कीजिए। देखिए अब स्वस्था, स्वस्था बताइए क्या आएगा, आप बताइए क्या आएगा। देखिए स्वस्थता सभी को पता है, मैंने पाठ पढ़ाया था उसी में से सब आया हुआ है, ठीक है। देखिए स्वस्थता मनोदशा, स्वस्थ मनोदशा महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता व्रति। ठीक है, देख लीजिए एक बार, सारे विशेषण विशेषण मिला दिए हमने, ये सारे विशेषण हैं और वो सारे विशेष्य हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं, पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए स्व, स्व का मैं बताया था उस टाइम, बता दोबारा बता रहा हूँ, ही है आधा है और ये ही है, बीता हुआ कल आने वाला कल। प्रसन्ना, प्रसन्ना यानी प्रसन्न तो चिंतिता यानी चिंतित, प्रसन्ना चिंतिता, ठीक है। फिर देख लीजिए चिंतिता, चिंतिता, ठीक है, चिंतिता। वरिष्ठा कनिष्ठा, ये मतलब छोटी बड़ी है ना, वरिष्ठ यानी बड़ी, कनिष्ठ यानी छोटी। प्रशंसितम यानी प्रशंसा करना, तो इसका होगा गर्हितम, निंदा करना या आलोचना करना, गर्हितम। प्रकाश है तो क्या होगा अंधकार है, प्रकाश का अंधकार है, ठीक है। फिर देखिए प्रकाश का क्या होगा अंधकार है, विसर्ग। सफला अफला, सफला यानी सफल, अफला यानी बिना फल वाली। निरर्थकम का होगा सार्थक है, निरर्थकम सार्थक है। अगला प्रश्न छठा देखिए, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदम आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नताया विषयो अयम, तो कश्यः किसका विषय है, प्रसन्नता का विषय है कश्य।
पसंदीदा जगह क्या लिखोगे? कश्याः, दोबारा देख लो, कश्याः विसर्ग, ठीक है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है? अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्व अपराध, अहम किम करोमि, अहम किम करोमि स्व अपराधम स्वीकरोमि, अहम किम स्वीकरोमि स्व अपराधम स्वीकरोमि, समयात, कस्मात, किससे पहले, कस्मात, समयात पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व आयास कर रही हो, कस्मात पूर्वम आयासम करोमि। अंबिका क्रोडे उपविशति, क्रोडे में आएगा कुत्र, कहाँ बैठ रही है, कुत्र या कस्मिन भी कर सकते हो, किस में बैठ रही है, सप्तमी विभक्ति इसलिए कुत्र या कस्मिन, दोबारा देख लीजिए, कस्मिन भी कर सकते हो और कुत्र भी कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संधि विच्छेद रिक्त स्थान पूरी है, संधि विच्छेद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए पहला है सहसे, सहसा प्लस एव, क्या लिखोगे? एव। परामर्श अनुसारम, तो क्या लिखोगे? तो बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा दिखेगा कम, परामर्श प्लस अनुसारम, परामर्श अनुसार, परामर्श प्लस अनुसारम, ठीक है। फिर है वदारहा, तो वद प्लस अरहा, वद प्लस अरहा। फिर अधुनेव, अधुना प्लस एव, अधुना प्लस एव, अभी। प्रवर्तो असि, अपि, तो प्रवर्त है प्लस अपि, तैयार भी, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखिए इतना ही, ये सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो गए हैं, सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, तो ये सारे प्रश्न आज के खत्म हो गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर देखिए एक चीज़ आपको और करनी है, बताता हूँ भाषिक विस्तार के रूप में, ये थोड़ा सा कर लेना आप। क्या? देखिए इसमें अलम यानी व्यर्थ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है निषेध करने के अर्थ में, ठीक है। जैसे पश्चाताप यानी अलम, पश्चाताप मत करो, कलह यानी अलम, कलह यानी झगड़ा मत करो, विवाद यानी अलम, विवाद मत करो, लज्जा या अलम, लज्जा मत करो, ठीक। इसी प्रकार देखिए सात अर्थ वाले स, साकम, समम तथा सार्धम के साथ भी तृतीया का प्रयोग होता है। देखिए सर्वे साकम भोजनम करिष्यामि, सबके साथ भोजन करूंगी, माल्या सार्धम गच्छ, माला के साथ जाओ, चिकित्सकया से मेलनम भविष्यति, चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है तो वहाँ होगा, चिकित्सक के साथ मिलन होगा। पित्रा से पुत्र गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है, मित्रेण से क्रीडति, मित्र के साथ खेलता है, ठीक है। तो अव्यय देखो किसे कहते हैं, बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी और माध्यम से यानी यूट्यूब में चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।